गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना? तो आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ आज सेट नंबर 24, है ना? कितना सेट नंबर 24? सेट नंबर 24 को लेकर के हम आपके सामने आ गए हैं। तो देर न करते हुए सेट नंबर 24 को कंप्लीट करेंगे, है ना? चलिए, सेट नंबर 24 को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने का कोशिश करेंगे, है ना? चलिए, कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट कर देनी है ना? साउंड में क्या प्रॉब्लम हो रही है या ऑडियो और वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्या है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, है ना? ये पहला क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, है ना? क्या है देखेंगे। आर हमारा 18 नंबर पे आता है और यू हमारा 21 नंबर पे आता है, एक्स हमारा 24 नंबर पर, ए हमारा 1 नंबर पर, है ना? क्या कनेक्टिविटी है वो हमें देखना पड़ेगा। 18 है, यहाँ पे 21 है, 18 19 20 21 यानी कि क्या हुआ, 3 प्लस हुआ, है ना? तो यहाँ भी 3 प्लस हुआ। 24 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 27। 24 में अगर 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27, है ना? 24 में अगर 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 27। चलिए, 24 में 3 प्लस करेंगे 27 हो जाएगा और 27 नंबर में, है ना, ए आता है। जेड हमारा 26 नंबर पर, 26 के बाद 27 नंबर पर, जेड के बाद हमारा 1 नंबर पे ए आ जाएगा, है ना? तो इतना समझ में आ गया। ए कितने नंबर पर, तो 1 नंबर पर चला गया। सब में 3 3 ऐड हो रहे थे तो एक में भी हम 3 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 4, 4 नंबर पे डी। ऑप्शन हमारा 1 2 4, है ना? 3 नंबर छट गया। इस तरह से ऑप्शन को छाटेंगे तो सही रहेगा। ई हमारा 5 नंबर पे आता है और एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ ये देखना है, ठीक है? क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है, जे हमारा 10 नंबर पे आता है। अगर हम चले 5 से 24 की तरफ तो घटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी, है ना? क्यों ना हम उल्टा चलें। तो 10 में 7 जोड़ें तो 17 हो गया और 17 में 7 जोड़े तो 24 हो गया और 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। यानी कि 7 7 जोड़े थे तो आगे भी कितना होगा, 3 होगा, तभी वो 7 जोड़ के 10 आया होगा। डी के बाद सी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 नंबर आंसर करेक्ट हो गया, है ना? 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना? साउंड में कुछ प्रॉब्लम अगर होगी तो बोलना है ना? साउंड एकदम क्लियर होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो सारा चीज़, है ना? जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो इस क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है ना? आपको खोजना है ऐसा फिगर जो है इस चारों फिगर में से किस में है ना? तो देखेंगे इसमें क्या है। आपको ऐसा फिगर दिखना चाहिए, है ना? ये जो फिगर आपको दिख रहा है इस फिगर में, ये फिगर आपको क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें भी नहीं हो पाएगा, ये दोनों ऑप्शन छट गया। इसमें भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा 3 नंबर हो जाएगा, है ना? ये वाला फिगर दिख रहा है आपको, है ना? ये लाइन नहीं था उसमें, है ना? ये लाइन नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। यानी कि ऐसा खोजना पड़ेगा इसमें। ऑप्शन हमारा 3 नंबर हो गया, 2 हो गया तो 3 में क्या रखा है,
उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है ना। तो इसे देखेंगे एक एक करके। ओ हमारा आता है 15 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, पी आता है 16, फिर पी, यहाँ पे पी आ गया फिर से है ना, पी 16, क्यू 17। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं वो 15 से 21 जाने के लिए हमें +6 करना पड़ा, तभी तो 21 आया। यहाँ पर 16 में कोई चेंजिंग नहीं हुई है ना। इसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक है या फिर कुछ और ट्रिक लगने वाला है या मेथड लगने वाला है। एक से नहीं छटेगा तो हम दूसरा से चेक कर पाएंगे, क्योंकि सभी के ऑप्शन में है ना फर्स्ट वाला सेम है, फर्स्ट वाला सभी में एम है, तो यहाँ से सोच सकते हैं कि नहीं छट पाएगा। तो दूसरा अक्षर देखेंगे, एल हमारा 12 सॉरी एल है ना, आई है 9 नंबर में आएगा, एन है 14 में आएगा, ए हमारा 1 नंबर में आता है। तो 9 में कितना जोड़ेंगे, 14 हो जाएगा, बोलेंगे 5। इसी तरह अगर एक में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या 6 होना चाहिए था, यहाँ पर है कितना 11। यानी कि ये मेथड काम नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ और तरीका लगा हुआ है ना। क्या तरीका लगा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। ओ आई एल एस, फिर क्या है यू एन एल एस। वो हमारा 15 नंबर पे, 15 में हम 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। आई हमारा 9 नंबर पे, 9 में कितना जोड़ेंगे तो 3 जोड़ देंगे तो 9 10 11 12 है ना, हो जाएगा। फिर एल है, एल में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। एस 19 है, 2 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। यानी कि 4, पहले 4 जुड़ा, फिर 3 जोड़े, फिर 2 जोड़े और फिर 2 जोड़े। सेम कंडीशन इसमें होना चाहिए था। पी ए आई एन, फिर क्या है पी के डी टी, इसमें 3 जोड़ें तो एस आया था, पी में फिर 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 और 4 19, 4 जोड़े थे फर्स्ट में है ना, इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 3 जोड़े थे, एक में 3 जोड़ेंगे 4, फिर 2 जोड़े, 9 में 2 जोड़े तो 11, फिर आगे 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16। यानी कि मेथड सेटिस्फाइज कर गया है ना। 4 3 2 2 के ऐड किया हूँ, 4 3 2 2 ऐड किया हूँ है ना, 4 3 2 2 ऐड किया हूँ तो इधर भी 4 3 2 2 ऐड होगा। 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21 हमेशा यू आना चाहिए फर्स्ट में, ये ऑप्शन गया, ये वाला गया। 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 होना चाहिए था, एक्स होगा है ना, अभी भी मैचिंग में है। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होना चाहिए था, 11 में के आएगा, तो हमारा ऑप्शन 4 1 नंबर गया। आंसर हमारा 4 हो गया है ना। जब 3 नंबर हो गया क्वेश्चन तो 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर आपका सिलोजिज्म से है। इसे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सभी जावाक्रिस्ट बाइनरी है ना, जावाक्रिस्ट क्या है बाइनरी है। ये आपको फंसाने के लिए ऐसा अटपटांग वर्ड दिया रहता है ना, फंसना इसमें नहीं है। जावा स्क्रिप्ट तो शॉर्ट में लिखेंगे तो सही रहेगा। सभी सभी जावाक्रिस्ट क्या है बाइनरी है ना। सभी बाइनरी माइनक्राफ्ट है, सभी का सभी बाइनरी क्या है माइनक्राफ्ट है। फिर क्या बोला, सभी रोबॉक्स, सभी रोब्लॉक्स माइनक्राफ्ट है, तो रोब्लॉक्स क्या चला माइनक्राफ्ट के अंदर चला जाएगा है ना। फिर क्या है, कुछ जावाक्रिस्ट रोब्लॉक्स है, कुछ जावाक्रिस्ट कहाँ गया रोब्लॉक्स है, टच है ही नहीं तो बात क्या करेगा, वो गलत हो जाएगा। कुछ जावाक्रिस्ट माइनक्राफ्ट है, कुछ जावाक्रिस्ट माइनक्राफ्ट है, सही हो जाएगा। सभी जावाक्रिस्ट माइनक्राफ्ट है, सभी जावाक्रिस्ट क्या है माइनक्राफ्ट है, सही हो जाएगा। आंसर हो गया 2 और 3, कहने गया ऑप्शन नंबर 4।
4 का आंसर 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया तो 5 में क्या रखा है? 5 का आंसर आपको देखते के ही साथ आ गया होगा, है ना? एक बार में तीर एरो जो दिया गया है, फिर रोटेशन किया, इस एरो के डायरेक्शन को क्या किया गया? उलट दिया गया। फिर एक बार सही है डायरेक्शन, अब एक बार क्या करेगा? ऐसा बन जाएगा, है ना? तो सभी का फिर से डायरेक्शन क्या होगा? उलट जाएगा। आंसर हमारा 1 नंबर हो जाएगा। 1 के बाद ऑप्शन 1 हो गया, 5 हो गया, 6 में क्या है? आपका मिरर इमेज है ना? ये रिपीट क्वेश्चन है ना? एरो इस साइड में दिख रहा है तो आ जाएगा इस साइड में, सभी में है। ऑप्शन डी में नहीं था तो गलत हो गया। इसमें आइए, है ना? ये जो कटा हुआ भाग है आपका लेफ्ट में जाना चाहिए था, लेफ्ट में है तो राइट में आना चाहिए था। राइट में किस किस में है? 2 नंबर 3 नंबर में है, 1 नंबर में नहीं है, कट गया। अब देखना है यह है कि एरो में देखेंगे तो एरो में दोनों में सेम है, यहाँ से नहीं छट रहा। अब इस फिगर में देखेंगे, इस फिगर को चेंज होगा, है ना? लेकिन इसमें चेंज नहीं किया है, ऑप्शन 2 चेंज नहीं किया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो गया। 6 के बाद 7 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? यहाँ पर जेड है यानी कि 26 है, वाई 25 है, तो एक एक घट रहा है, तो अब आएगा 24, है ना? 24 में एक्स एक्स है, सभी में है, नहीं छटा। यू हमारा 21 है, फिर एक घटा 20, 20 से फिर एक घटेगा 19, 19 में हमारा एस एस आएगा, 4 नंबर ऑप्शन गया। पी हमारा 16 होता है, एक कम करेंगे 15, 15 में एक कम करेंगे तो 14, 14 हमारा ए 2 नंबर गया। के हमारा आता है 11 में एक कम करेंगे 10, 10 में एक कम करेंगे 9, आंसर हमारा 1 नंबर हो गया, सी नंबर गया। ऑप्शन को छांटना सीखेंगे, अगर ऑप्शन को छांटने में सक्षम हो गए तो आंसर आने में कोई दोहराई नहीं होगी। ऑप्शन को छांटना इंपॉर्टेंट होता है। 7 हो गया तो 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर आपका सिंप्लीफिकेशन है, आप इसे खुद बनाएंगे और सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं नहीं, आपको गुना भागा खुद करना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या संबंधित है ना? तो इसमें देखना यह है कि संबंधित है, संबंध वाला पूछा है। ये 9 से 47 आया, मतलब कैसे? अगर 9 को हम 5 से गुना कर दें तो हो जाएगा 45, अब 45 में 2 जोड़ देंगे तो 47, बोलेंगे हाँ। उसी तरह 18 को अगर 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 90, और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 92, बोलेंगे हाँ। उसी तरह अगर 14 को हम 5 से गुना कर देंगे हो जाएगा 70, 70 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 72, ऑप्शन नंबर 1, है ना? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना? ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, खुद से बनाइएगा, आंसर कमेंट में कर देनी है। 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर में क्या हुआ है इसे ध्यान से देखेंगे सभी लोग, है ना? थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसमें थोड़ी सी सिंबल वगैरह दी हुई है। एक बार में ऐसा गया फिर ऐसा गया, है ना? थोड़ा थोड़ा करके घसक रहा है, नीचे आया, फिर अब ऐसा त्रिभुज बनना चाहिए। त्रिभुज जो है आपका ऐसा बनना चाहिए। नीचे गया ना ये, फिर ऐसा गया, अब ये एंगल ऐसा जाना चाहिए था, एरो, है ना? त्रिभुज का किस फिगर में दिख रहा है आपको? 3 नंबर और 1 नंबर, तो ये दोनों को आंख मूंद करके काट दीजिए। अब बचा इन दोनों, है ना? 1 नंबर और 3 नंबर में चेक करेंगे तो एरो जो है ना? एरो और स्टार में है, लेफ्ट साइड में है। एक बार देखिए, लेफ्ट साइड से गया राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड में, अब आएगा किधर? राइट साइड में। राइट साइड में दोनों में है, यहाँ से नहीं छटा। अब इन दोनों में देखेंगे, एक जगह पे फाका है, एक जगह पे सटा हुआ है, फिर एक जगह फाका है ना? एक जगह फाका फिर सटा हुआ है, फिर फाका है फिर सटा हुआ है। अब क्या होना चाहिए? तो फाका होना चाहिए, फाका दोनों में है, यहाँ से भी नहीं छटा। ए वाला देख रहे हैं, चतुर्भुज आपका हमेशा क्या है? एक बार नीचे में था सटा हुआ, फिर एक बार ऊपर में गया, अब क्या जाएगा? नीचे में जाएगा। आंसर हमारा 1 नंबर हो जाएगा। आंसर हमारा 1 नंबर। 11 हो गया तो 12 में क्या रखा है? 12 फिर से आपका आ गया है,
ये आपका नंबर सीरीज से है, इसमें देखेंगे 27 से 29 लाने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब 29 से आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर आगे जाएंगे तो और नंबर क्या हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, तो कुछ जरूर गुना भाग जोड़ घटाव किया होगा उन्होंने, है ना। तो इसको देखते हैं, 27 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क, 182 है, 730 है और 3652 है। 27 से 29 जाने के लिए हम बोल सकते हैं 27 में अगर हम 1 से गुना करें और 1 जोड़ दें, 2 जोड़ दें, कितना से गुना किए, 1 से गुना किए, 2 जोड़ दिए, 27 हो गया, 29 आ गया। अब 29 में इसी तरह से गुना कर देंगे, कितना से, अगर इसे 2 से गुना करें और 2 जोड़ दे तो 9 दूना का 18 और 22 का शून्य बच गया 2, 2 दूना 4, है ना, गुना 2 करना है और 2 इसमें जोड़ेंगे, गुना 2 करेंगे और 2 जोड़ेंगे, 9 दूना 18, 2 20 बच गया 2, 2 दूना 4 और 2 6 60 आ गया, है ना, ऑप्शन में दिख रहा है। आगे क्रॉस चेक कर लेंगे सही हो रहा है या नहीं, ऐसे आंसर आंख मूंद के नहीं देंगे, है ना। एक बार गुना किए, 2 जोड़े, 2 गुना किए, 2 जोड़े, अब 3 गुना करेंगे फिर 2 जोड़ेंगे, तो 60 को 3 से गुना करेंगे, 180 में 2 जोड़ेंगे तो 182 हो जाएगा, यानी कि सेटिस्फाइज कर रहा है, तो आंसर हम 4 नंबर करेंगे। 12 के बाद 13 नंबर फिर से आपका सिंप्लीफिकेशन आया, इसे आप खुद बनाइएगा, है ना। 13 के बाद 14 नंबर में इतने क्या है, इसमें क्या पूछा है, इसमें जिस उसी प्रकार संबंधित नहीं है, जिस प्रकार संबंधित उस समूह की संख्या के संबंध है, उस संबंध समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंध नहीं है, नहीं वाला खोजा है ना। अगर 16 को 7 से गुना कर देंगे तो 112 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ। 18 को 3 से गुना कर देंगे 54 हो जाएगा। 22 में 7 से गुना करेंगे तो 154 हो जाएगा। 14 को 5 से गुना करेंगे 70 हो जाएगा। सब हो गया तो ऑप्शन 1 बचा डी, ये नहीं होगा, यही मेरा आंसर हो गया। नहीं वाला पूछा था तो नहीं वाला आंसर होगा। 14 हो गया तो 15 में क्या रखा है, 15 फिर से आपका ब्लड रिलेशन से आ गया है, देखेंगे। ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, क्यों चेंज है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा किया हुआ है। ए एजरेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, एजरेट ए का मतलब क्या है, पति है। जहाँ पे एजरेट ए होगा उसको पति मान लेंगे। फिर क्या है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है, एंड का मतलब माता हो गया, है ना। ए हच बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है, यानी कि यहाँ पे उल्टा, जब ये इसको पुत्री, ए की पुत्री कौन है, बी है, तो मतलब ए क्या होंगे, माँ या पापा होंगे, है ना। इसका मतलब हच का मतलब इधर रिलेशन कर रहा है, ये पुत्री है, ये पुत्री है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। हज का मतलब भी ये क्या है, पुत्री है। तो जी ई से किस प्रकार संबंध, ई जाएगा जी के पास, कौन जाएगा, ई जाएगा जी के पास। तो मैं, मेरा पुत्री, ये पुत्री बोल रहा है, ये माँ बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा, सिंबल थोड़ा सा सटा हुआ है तो पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे डिटेल में लिख देता हूँ। डी है, हच है, ई है, फिर से हच है, फिर से एफ है, फिर से एंड है, फिर जी, फिर एजिरेट, फिर एच, फिर से हच, फिर से आई। हच का मतलब क्या दिया गया है, पुत्री। हच का मतलब पुत्री, ये पुत्री इसको बोलेगा। हच का मतलब पुत्री, ये इसको पुत्री बोलेगा। और एंड का मतलब क्या है, माता, ये इसको माता बोलेगा। और एजिरेट है, एजिरेट है, एजिरेट का मतलब है पति, यानी कि ये इसको पति बोलेगा, है ना। तो बोला गया है ई से जी क्या संबंध है, ई जाएगा जी के पास, ई जाएगा इसके पास, जी के पास, है ना। तो देखिए जाते हैं, मैं, मेरी पुत्री, ये इसको पुत्री बोल रहा है, क्या बोल रहा है,
पुत्री, और ई इसको माता बोल रहा है ना। इसको माता बोल रहा है, इसको पुत्री बोल रहा है, तो यानी मतलब माँ के रिलेशन में जाएगा, नानी के संबंध में, है ना। ये क्या हो जाएगा, नाती। आंसर हो जाएगा नाती, है ना। 15 का आंसर 4, ये हो जाएगा नाती। 15 के बाद 16 नंबर में आइए। 16 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, यदि a प्लस बी का अर्थ, है ना, इसमें देखिए सीधा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उल्टा में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। a प्लस बी का प्रॉब्लम क्या, फाउंडेशन पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका बेसिक बढ़िया होना चाहिए। a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माता है। प्लस का मतलब माता, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माता कर दीजिए, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे क्या कर देंगे, माता कर देंगे, और कहीं प्लस नहीं है। a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, जहाँ पिता है ना ये प्लस वाला, हो क्या गया आज, इसको पिता कर दीजिए, माइनस वाला को माता करना है, यहाँ पे माता हो जाएगा, यहाँ भी माता होगा, यहाँ भी माता होगा, है ना। ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, गुना का मतलब भाई। सबका कोडिंग लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है ए बी का भाई है, तो निम्न में से कौन सा संयोजन यह निरूपित करता है कि क्यू पी का पुत्र है। पी का पुत्र कौन होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। तो पी का पुत्र क्यू होना के लिए एक नंबर ऑप्शन जाते हैं, मैं मेरे भाई की माता, तो मेरी माँ, ये माँ, तो पी का पुत्र कौन हो गया, क्यू हो गया। ऑप्शन हमारा एक नंबर आंसर सही हो गया। हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं मेरे भाई और मेरी भाई की माँ, तो मेरी माँ, ये माँ है तो ये क्या होगा, ये पुत्र ही होगा। नहीं, यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे, ये रिलेशन क्या है इसका, है ना, जेंडर पता नहीं चल रहा। हमेशा जेंडर बेटा तो है, लेकिन क्या है, बेटा है कि बेटी है, ये पता नहीं चल पा रहा। ये इसको भाई बोल रहा है, भाई की माँ, तो मेरी माँ, ये इसको बेटा बोलेगा, लेकिन इसका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, इसका जेंडर पता भी नहीं है, तो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। आगे चलिए, मैं मेरे भाई की माँ, तो मेरी माँ, ये इसको बेटा बोलेगा, है ना। यहाँ पे आंसर आपका सेटिस्फाई करने वाला है या नहीं। यहाँ पर बोला गया है क्यू पी का बेटा क्यू होना चाहिए, है ना, तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे अपोजिट उल्टा हो रहा था। तो मैं मेरे पिता की माँ दादी, ये दादी है ना, तो यहाँ से भी नहीं हो रहा है। 3 ऑप्शन छट गया, चौथा पक्का हो जाएगा, है ना। तो पी का पुत्र की होना चाहिए। तो मैं मेरे भाई और मेरे भाई की, सॉरी, मैं मेरी भाई की माँ, तो मेरी माँ, ये भाई बोल रहा है, यानी कि भाई होगा, यानी कि पुरुष होगा, तो इसका पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर। 1 नंबर में क्यों नहीं हुआ, होने के चांसेस थी, लेकिन क्यू का जेंडर ही पता नहीं था, तो नहीं हुआ। 16 के बाद 17 नंबर आपका आ गया है, आपका अंग्रेजी शब्दकोश, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में, है ना। चलिए छांटना शुरू करते हैं। ए बी एल, ओ बी एल है, यहाँ पे भी ओ बी एल है, यहाँ 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 से नहीं छटेगा। क्या करेंगे इस केस में, एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे आई हमारा 9 नंबर पे आता है, यहाँ भी आई हमारा 9 नंबर पे, आई हमारा 9 नंबर पे, है ना। ए हमारा 1 नंबर पे, और ओ हमारा 15 नंबर पे। चलिए, कौन सबसे पहले आएगा, तो बोलेंगे 4 नंबर पहले आएगा। 4 के बाद कौन आएगा अभी डिसाइड नहीं हुई है, एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। भी आता है 22 नंबर पे, क्यू आता है हमारा 17 नंबर पे, जी आता है हमारा 7 नंबर पे। अब कौन आगे आएगा, 3। 3 के बाद ये आएगा 5 नंबर, है ना। तो हमसे तीसरे स्थान पे कौन आएगा यही निकालना था, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 5 नंबर वाला कौन आएगा, है ना। ये आंसर हमारा हो जाए, किस ऑप्शन में है, किसी में नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा। ओ 15, है ना, देना चाहिए, क्या गलती हुई है फिर से एक बार चेक करिए। तीसरे स्थान पर कौन सा पद आएगा वो आंसर हमें करना था।
यहाँ से ओ बी एल में नहीं छटेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना। आई हमारा 9 नंबर पे आता है, फिर से आई हमारा 9 नंबर पे आता है, फिर से आई हमारा 9 नंबर पे आता है। ए हमारा 1 नंबर पे आता है, यहाँ पर ओ हमारा 15 नंबर पे आता है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4 नंबर, है ना। अच्छा, यहाँ 15 था, यही दिक्कत हो रहा था, है ना। अब इन तीनों में चेक होगा, 15 तो चेक, 5 वाला चेक नहीं होगा अभी। बी हमारा 22 नंबर पे, आई हमारा ये तो हो गया, क्यू हमारा 17 पे और जी हमारा 7 पे। पहले कौन आएगा? 3 नंबर। 3 के बाद आएगा 2, है ना। अब यहाँ पे आ गया 2 नंबर आंसर, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 2 में ही 2 लिखा हुआ था। 17 के बाद आ जाइए 18 नंबर पे। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सकें। 17 में क्या है देखना है, सॉरी 18 नंबर ना, 17 हो गया तो 18 में क्या है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक उनसे असंगत है। अच्छा, आई हमारा 9 होता है, एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। यानी कि पहले एक ऐड किए फिर 3 ऐड किए। यहाँ भी पहले एक ऐड किए तो हो गया 2, 2 में 3 जोड़े तो 5। 24 में एक जोड़ेंगे तो 25, अब 25 में 3 जोड़ेंगे तो ये नहीं हो रहा था, यही असंगत हो गया, यही आंसर सही हो गया। यहाँ देखते हैं, 5 में एक 6, 6 में जोड़ेंगे 3 तो 9, आंसर हमारा 3 नंबर आ चुका है। 18 हो गया था, 19 में क्या रखा है, 19 को देखना है। क्या है? संख्या के विषम समूहों का चयन करें, मैंने कि ओड को चुनना है। 20 है 406, ये तो इजीली दिख रहा है, 20 का स्क्वायर करके प्लस 4 6 जोड़ दिया ना। उसी तरह 10 का स्क्वायर करके 6 जोड़ दिया। 12 का स्क्वायर 100 कितना, 44 में 6 जोड़ देंगे तो 150। तीनों जब समान हो गया तो आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा, यही नहीं हो पाएगा। 19 के बाद 20 नंबर। 20 नंबर क्या बोला है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है ना। क्रिकेट से संबंधित है पिच, है ना। क्रिकेट पिच पे खेला जाता है। उसी तरह बैडमिंटन किस पे खेला जाता है? ट्रैक पर या फील्ड पे या कोर्ट पे या पूल पे, तो होगा आंसर कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट पे, जिस तरह से क्रिकेट पिच पे खेला जाता है उसी तरह बैडमिंटन हमारा कोर्ट पे खेला जाता है। 20 हो गया तो 21 में क्या है? 21 नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या संबंधित है। यानी कि इससे इसमें और इससे इसमें, तो इससे इसमें क्या होगा? तो यहाँ से देख पा रहे होंगे 12 को गुना किया गया है 10 से, कितना हो गया? 120। अब 120 में अब क्या किया? ये तो हो नहीं रहा, है ना। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या करना है। 120 लाने के लिए थोड़ी सी सोचनी होगी। 12 120 है, तो 12 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 120 तो हो जाएगा, यहाँ से सेटिस्फाई कर जा। लेकिन यहाँ पर अगर 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200 ही हो रहा है, यहाँ से नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें, वो चीज़ हमें देखना होगा, है ना। चलिए तो देखते हैं क्या करना है इसमें। अगर हम इस 12 में अगर 120 है ना, अगर यह 120 है तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसमें एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पहली संख्या मतलब 12, है ना। पहली संख्या 12, है ना, गुना कर देंगे। पहली संख्या मतलब ये क्या है? पहली संख्या 12, है ना। 12 को 12 से गुना करेंगे और माइनस को 2 करेंगे, है ना। अब देखते हैं, 12 गुना 12 में से 2 गया 10, कितना आ गया? 120 आ गया। यही फॉलो करना है इसमें भी। तो 12 तो है, सॉरी यहाँ पे कितना है? 20 है, यहाँ पर 20 है। और 20 में अगर हम गुना कर देंगे 20 में से 2 माइनस करके तो होगा 20 गुना 18 360 हो गया। सेटिस्फाइज कर चुका है, तो इसमें भी वही करेंगे। 3 में गुना कर देंगे, 3 में से 2 माइनस करके तो हो जाएगा 3 गुना 1, कितना हो गया? 3, है ना। आंसर हमारा 4 नंबर। 21 के बाद 22 नंबर पे आइए। 22 नंबर क्वेश्चन भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। GLAND, यहाँ पर क्या है? GQDOJ,
जी हमारा 7 नंबर पे, अगर 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। एल हमारा 12 नंबर पे, 3 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। ए हमारा 1 नंबर पे, 3 जोड़ देंगे तो 4। एन हमारा 14 है, 3 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। डी हमारा 4 में 3 जोड़ेंगे 7, यानी कि सभी में 3 3 जोड़ा है। ये बहुत सारा बेवकूफ़ बनाया है क्वेश्चन, है ना, 3 3 जोड़ के आगे बढ़ाया। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22। तो सी में 3 जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होना चाहिए। ऑप्शन 1 और 4 दिख रहा है, ये दोनों गया। फिर 25 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 28 होगा, यानी कि 2। ऑप्शन हमारा 4 नंबर, ये 2 नंबर भी, 1 नंबर भी गया। ऑप्शन हमारा 4 नंबर। चलिए, ये 22 हो गया, तो 23 में क्या रखा है? 23 आपका बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। सभी लोग को ओपन डाइस आती होगी, है ना, आप लोगों को पढ़ाया भी गया है। तो इसका अपोजिट खोजना होता है, एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। एक का अपोजिट हो जाएगा 3, एक छोड़कर, है ना। 2 का अपोजिट हो जाएगा 4, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। 5 का अपोजिट हो जाएगा 6, है ना, 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। 1 का 3, 2 के 4, 5 का 6। तो बोला गया है मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी कि कौन सा डाइस बनना संभव है, यानी कि जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 3 नहीं दिखना चाहिए, जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे 4 नहीं दिखना चाहिए, जहाँ पे 5 होगा वहाँ पे 6 नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 और 5 दोनों दिख गया, यानी कि ये नहीं होगा, है ना। और क्या है इसमें, 6 1 5 है, फिर से यहाँ पे 5 6 दिख गया दोनों सतह, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, 2 4 3 है, 3 6 है, 3 6 और 2 है, ये हो जाएगा। ये क्या होगा, हो जाएगा। और ये 1 4 6, 1 4 6, ये भी हो जाएगा, है ना। यानी कि ए बी सी और डी ये दोनों होना संभव है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी और डी। सी और डी ऑप्शन नंबर सी में है, हमारा हो जाएगा। इसका नंबर नहीं दिया है, ए बी सी डी, है ना। सी डी क्या है, संभव है। 23 का हमारा 23 नंबर है ना, ये 23 का क्या हो जाएगा हमारा, 3 नंबर। चलिए 23 हो गया, था 24 में क्या रखा। 24 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बैंक लेवल का है। बैंकिंग में सब का क्वेश्चन आता है इस टाइप का, है ना। थोड़े से हार्ड रहती है लेकिन आता है इसी टाइप का। इसे बनाना पड़ेगा, BIRDS लिखना पड़ेगा पहले सभी का, RFLYING। इसका है 5 है, 3 है, 6 है। ये बहुत अच्छा से बेवकूफ़ बना दिया आप लोगों को, आप लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं, है ना। क्या किया है, नंबर को काउंट कर दिया गया है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखा। इसका 3 नंबर था, 3 लिखा। इसमें 6 था तो 6 लिख दिया, है ना। उसी तरह से आगे क्या लिखा है, द नेस्ट इज बिग। इसका लिखा है 3 4 2 3, यहाँ भी 3 है, 3 लिखा नंबर। यहाँ 4 डिजिट तो 4, 2 तो 2, 3 तो 3, है ना। बहुत अच्छा तरीके से बेवकूफ़ बनाया है। 1 2 3 4 5, 5 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। इसमें कर लेंगे, पैटर्न समझ में आ गया तो कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट में 8 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 में ही ये था। 24 का 1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन आपका सिरिलिज्म से है, लास्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। कोई ए डी नहीं है। सिरिलिज्म बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, अपने अपने मेथड से बनाइएगा। हमारा मेथड अलग है, आप लोग का मेथड अलग होगा। सभी डी ई है, तो सभी के सभी डी क्या है, ई है। चलिए, कोई डी ए नहीं है, तो कोई डी ए नहीं है क्या है, निगेटिव बात हो रहा है, सही हो जाएगा। कुछ ई डी है, कुछ ई डी है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, कहने गया 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। 25 का आंसर 2 हो गया, यानी कि हम लोग आज भी किसी एक शिफ्ट का उठाया गया क्वेश्चन है, वो भी CGL का, है ना। एक शिफ्ट यानी कि क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम लोग ने फिर से कर लिया, है ना। तो जो आप लोग को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गई, है ना, वो आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना। तो आज का सेक्शन हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है, मिलेंगे हम लोग अब कल के सेक्शन पे, है ना।